हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, जिसको पढ़ना मैंडेटरी है, इस पे एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज, क्योंकि निफ्टी कैप की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो वीकली एक्सपायरी के बाद देख लेते हैं कि निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ है 0.804 के लेवल पे, यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है 0.71 के लेवल पे, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स में, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया था, प्रीवियस वीडियोस में भी समझा रखा है कि जैसे जैसे इलेक्शन का रिजल्ट का इम्पैक्ट खत्म होगा, वैसे वैसे आपका इंडिया विक्स नीचे की तरफ ट्रेल करता हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो एग्जैक्टली देखिए, आज भी 11% की गिरावट के साथ 16.80 पे क्लोज हुआ है, और 1 से 2 दिन की बात और है, ये इंडिया विक्स आपका वापस से 13 to 14 के लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो कैश मार्केट में तो एफआईज आज भी आपके नेगेटिव ही है, 6867 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। डीआईज आपके 3718 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 1566 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 8341 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स पे 4546 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 255 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट, यानी कि 6 जून तक अगर आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से हमारा मार्केट नेट सेल्स में चल रहा है 18,109 कॉन्ट्रैक्ट्स, और डीआईज की तरफ से नेट परचेज में चल रहा है 6,868 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एग्जैक्टली इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 11,241 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट चल रहा है इस समय नेट सेल्स में। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। 34 पॉइंट्स आपका डाउ जोन्स प्लस में चल रहा है, 38,841 के लेवल पे इस समय वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है 38,780 का जोन, ये कर रहा है डाउ जोन्स के लिए सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ खुलने के बाद 996 का हाई बना चुका है, तो 39,100 तक का लेवल बन रहा है, क्योंकि उससे पहले डाउ जोन्स की चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब तक 38,780 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तब तक पूरे चांसेस क्या बन रहे हैं कि एक पॉजिटिव रैली आपको देखने को मिल सकती है, जिसके टारगेट ऊपर 39,100 तक के डाउ जोन्स के बन रहे हैं। ठीक है, एसएनपी और नैस्डैक अभी तो नेगेटिव ही चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। मतलब ग्लोबल फ्रंट से कोई बहुत बड़ी दिक्कत हमारे मार्केट्स को है नहीं। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की। तो सबसे पहले आज का क्या लेवल था, तो देखिए, मैंने आप लोग को क्लियर लेवल क्या दिया था कि 650 से 700 की रेंज में आपको मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है, और खुलने के बाद 700 के लेवल की आपका मेक और ब्रेक का रहेगा। 700 के अब आप लोग बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 790, सेकंड टारगेट 880 तक का था। तो देखिए, मार्केट भले ही आपका यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। देखिए, मार्केट भले ही आपका 798 पे ओपन हुआ, लेकिन हाई क्या बनाया मार्केट ने 910 का, और खुलते ही अभी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड कैंडल ने ही आपका 642 का लो बना दिया था। मतलब सबको 700 के वक्त खरीदने का मौका भी दिया मार्केट ने, और उसके बाद हमारे जो दो टारगेट थे 790 और 880, दोनों टारगेट हिट हुए, क्योंकि आज का हाई है 910 का। मतलब कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया और 700 के वक्त बाई किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 180 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट निफ्टी में आज मिला होगा। बात कर लेते हैं हमारे पैटर्न की, कि जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, एग्जैक्टली देखेंगे अगर आप, तो ये फर्स्ट कैंडल का लो देखिए 670 का, सेकंड कैंडल का लो 640। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि खुलने के बाद दो कैंडल ने ही 642 का लो बना दिया था। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे कि इस लेवल से अगर किसी ने भी बाइंग इनिशिएट किया होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट ने एग्जैक्टली आपका डबल बॉटम बनाया है। एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो इस कैंडल का लो देखिए क्या है 765 का, और इस कैंडल का अगर आप देखेंगे इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो क्या है 695 का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है 696.35 की। तो एग्जैक्टली 1 से 1.5 रुपए के अंदर आपको क्या मिल गया, आपका डबल बॉटम मिल गया, और प्लस 700 के लेवल से आपको बाइंग इनिशिएट करना था, तो 700 का लेवल भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन हमारी फुलफिल हो गई, और यहाँ पे प्लस डबल बॉटम भी हमारा बना। तो यहाँ से हमें सिंपली क्या करना चाहिए था, मार्केट में एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था। ठीक है, आफ्टर दैट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, डबल टॉप। तो डबल टॉप हमें मिल चुका था, हमें अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए थी, और यहाँ से एक बार आप सेल की पोजीशन भी बना सकते थे। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो देखिए, मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप दिया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, और अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर मिल गया आपका डबल बॉटम। ठीक है, तो इस डबल बॉटम से आप एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते थे, सेल की पोजीशन को अपने एग्जिट करके यहाँ से आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते थे। तो आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन भर में आपका ये जो लेवल था, किसी भी कैंडल ने उस लेवल को ब्रीच नहीं किया, एंड आफ्टर दैट अगेन मार्केट ने टॉप बनाया,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डबल टॉप बन रहा था, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और फिर कोई और ट्रेड लिया नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ, देखिए पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट करता है, लेकिन कोई भी पैटर्न आपके पास क्यों ना हो, लेकिन मार्केट में ग्रीडी होने की कभी भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो कितने ट्रेड्स मिले हमें? ये फर्स्ट ट्रेड मिला, ये सेकंड ट्रेड और ये थर्ड ट्रेड, ये 3 ट्रेड आज मैंने मार्केट से निकाले थे। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमें कितना प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे डबल टॉप पे देखिए हाई क्या है 909, यहाँ पे हाई है 910, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने कहां से 695 से बाई लिया था और यहाँ पे 910 पे हमने बुक किया। ठीक है, तो 215 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में मिल चुका था। सेकंड ट्रेड में 910 से ये लेवल क्या आ रहा है देख लीजिए, ये लेवल आ रहा है आपका 650 का। ठीक है, तो 910 और 650 यानी कि आपका हो जाता है 160 पॉइंट्स। एक मिनट, यहाँ पे 650 का लो है ना, एक मिनट, 910 और आपका 650, आपका हो जाता है ये 260 पॉइंट्स। ठीक है, और ये लास्ट ट्रेड हमारा 650 से यहाँ पे आप हाई चेक कर लीजिए 847, 848, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। मतलब एक सिंपल सा पैटर्न यूज अगर आपने आज किया होता आज के मार्केट में, तो टोटल आपने कितना प्रॉफिट गेन किया होता? इस सिंपल से डबल टॉप एंड डबल बॉटम के पैटर्न के साथ आप देखिए 675 पॉइंट्स का 675 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको आज निफ्टी में होता अगर आप ये सिंपल सा पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का यूज करते। और आज के मार्केट में तो बहुत ज्यादा किसी इंडिकेटर को भी यूज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली डबल बॉटम से आपने बाई किया, तो हाँ इस लेवल पे हल्का फुल्का आपको डबल टॉप दिख रहा था और इस लेवल पे, तो यहाँ पे अगर इंडिकेटर का आप यूज करते तो आपको समझ में आता कि यहाँ आपको पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, यहीं पे एग्जिट करके मार्केट को शॉर्ट करना है। ठीक है, सेम जब यहाँ से आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई तो इस लेवल पे एक बार आपका डबल बॉटम बना था, कुछ लोगों ने यहाँ पे बुक किया है, लेकिन अगर फाइनली आप प्रॉपरली इंडिकेटर्स का यूज करते तो आपको समझ में आता कि इसी लेवल पे आपको एग्जिट करना चाहिए था और यहीं से बाइंग इनिशिएट करना चाहिए था। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको 670 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने हमारा सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया और 700 के एवं बाई किया तो उनका टारगेट था 880 का, उनको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस पैटर्न की क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए ये जो हमारा डबल बॉटम का पैटर्न बना, ठीक है, तो अगर कोई भी कैंडल चाहे नेक्स्ट कैंडल आके इस बॉटम को ब्रीच कर दे, या जैसे ये कैंडल नीचे आ रही थी, तो अगर ये कैंडल भी अगर मेरे बॉटम को ब्रीच करता तो मैं यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ मैंने डबल बॉटम देख के क्या बाई की पोजीशन ली है, तो यहीं मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन क्या कर देता, एग्जिट कर देता। ठीक है, अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्रीच करेगी, क्योंकि मैंने एक पैटर्न से के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई है, मैंने डबल बॉटम देख के बाई किया है, तो कोई भी कैंडल आके चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कोई कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे बॉटम को ब्रीच करेगी तो मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मैं फिर अगेन कोई और नीचे स्टॉप लॉस लगा के वेट थोड़ी ना करूंगा। जैसे मेरा पैटर्न ब्रेक होगा मैं वहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, ना मैं किसी स्टॉप लॉस का वेट करूंगा ही नहीं। इसीलिए इस पैटर्न में जो आपका लॉस परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जिन लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, हो सकता है प्रीमियम 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो, तो मैक्सिमम मिनिमम साइड पे 5 से 10 रुपए से ज्यादा का लॉस इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए पैटर्न इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि देखिए जब यहाँ से मार्केट ने मौका दिया तो कितने पॉइंट दिए, 200 पॉइंट दिए। जब यहाँ मार्केट ने मौका दिया कितने पॉइंट दिए, 215 पॉइंट दिए। जब यहाँ देखिए अब इस टॉप से मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, तो इस टॉप को तो दिन भर में किसी भी कैंडल ने ब्लीच नहीं किया। तो यही फायदा होता है देखिए इस पैटर्न का कि आपका लॉस परसेंटेज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, क्योंकि कोई भी कैंडल अगर मेरे टॉप को ब्रीच करेगा सपोज, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा ना, मैं और किसी अलग से स्टॉप लॉस का वेट क्यों करूंगा। मैंने डबल टॉप से देख के मार्केट को शॉर्ट किया है, तो कोई भी कैंडल अगर मेरे टॉप को ब्रीच करेगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, मैं वही पोजीशन एग्जिट करूंगा। मुझे फिर वहां पे एग्जैक्टली किसी स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए मेरा लॉस परसेंटेज क्या हो जाता है, 0। और देखिए इतनी बड़ी गिरावट मिली तो मुझे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 260 पॉइंट्स का, वो भी हम बात कर रहे हैं निफ्टी की। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था, देखिए कि इलेक्शन का हैंगओवर मार्केट का खत्म होता हुआ दिख रहा है। आज भी आपने देखा कि एक लिमिटेड रेंज में मार्केट था और धीरे धीरे मार्केट वापस एक लिमिटेड रेंज में ही आ जाएगा। तो इसीलिए जब तक मौका मिल रहा है उस मौके का फायदा उठाइए और पैसा बना लीजिए,
क्योंकि फिर से मार्केट एक बार आपका साइडवेज डायरेक्शन में चला गया तो कोई बहुत बड़ा मूव आपको फिर मार्केट में नहीं मिलने वाला। ये बात को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब हम आ जाते हैं सीधा कल के मार्केट पे कि कल के मार्केट के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ओपनिंग रेंज में आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग रेंज बन रही है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो बन रही है 22,750 से लेके 22,800। और कल आपके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोग के लिए क्या रहेगा, वो रहेगा 22,800 का लेवल, ठीक है। अब देखिए, अगर मार्केट निफ्टी आपका ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 800 के अबव क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों को चार्ट बिल्कुल देखना नहीं आता उन लोग ये समझ लीजिए कि अगर 9:15 से 9:30 के अंदर अंदर मार्केट 800 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा 800 के लेवल के, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट फिर जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे, जैसा कि आज का हमारा फर्स्ट सेकंड लास्ट टारगेट क्या था, 22,880 का, यही कल का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर 880 से 900 की रेंज को मार्केट ब्रीच करता है कल, तो फिर अपने टारगेट्स को आप 22,970 तक के लेवल्स के साथ शिफ्ट करके चल सकते हैं। फाइनल टारगेट जो बनेगा, अगर गुड न्यूज आरबीआई की तरफ से आती है, तो 23,110 तक का फाइनल टारगेट आप मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि अगर 880 और 970 का टारगेट आपको मिल जाता है और मार्केट इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके अगर नीचे आ रहा है, इस लेवल को पार नहीं कर पा रहा, तो सेफली अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अल्टीमेटली मार्केट को इस लेवल तक आना है, देखिए, लेकिन कल ही आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन इंट्राडे की रहती है। तो इसीलिए अगर 800 के अबव आपको मौका मिल रहा है और आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं, तो 880 और 970 ये दो टारगेट्स है आपके इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। और अगर से फर्स्ट हाफ तक ये टारगेट अचीव हो जाते हैं, मार्केट इसके लेवल के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करता है, उस केस में आप थोड़ा सा अपनी पोजीशन 23,110 तक के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है, हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है ना 750 का, यही आप मेंटेन करके चल सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस भी मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए दे रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक हमारे ये पैटर्न नहीं सीखा है, क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कहां किस लेवल पे पोजीशन मुझे एग्जिट करनी है। अब जिन लोगों ने सीखा है उनको तो पता ही है कि मैंने डबल बॉटम देख के अगर बाई किया है, तो जैसे ही मेरा बॉटम कोई कैंडल तोड़ेगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन काट दूंगा, तो उनके लिए स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं समझाता हूं कि एक बार सीख जाएंगे ना, तो लाइफ टाइम आप ही के लिए एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी आप लोग इस मार्केट में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई बाई साइड की, लेकिन मैं हर वीडियो में आपको क्या समझाता हूं, हम कौन है, हम हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। हमारा काम क्या है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव दे, हमें लेवल्स पता होने चाहिए और उस लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करके अपने लिए सक्सेसफुल प्रॉफिट बनाना आना चाहिए। तो अगर 800 के ऊपर क्लोज करेगा तब तो हम बाई करेंगे, लेकिन सेल कब करेंगे, सेल हम कब करेंगे, अगर 800 के बिलो मार्केट ओपन होता है और 800 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 800 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट फिर जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 22,710 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा 22,640 का, जो कि आज का हमारा लो भी था, ठीक है। 642 का लो था, इसलिए 640 तक का ही मैं आपको फाइनल टारगेट दे रहा हूं। स्टॉप लॉस फिर जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, वो आप करेंगे 22,850 का। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, देखिए कि निफ्टी जैसे इंडेक्स में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप हमारा पैटर्न सीख जाएंगे तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और जब तक आप नहीं सीख पा रहे, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा का आपको निफ्टी में रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तो ये रहे कल के आपके निफ्टी के लेवल, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। देखिए, फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 880 का ही, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 970 का, क्लियर। और फाइनल टारगेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जो लोग वीडियो ध्यान से प्रॉपर्ली पूरा देखते हैं उनको पता है कि हमारा फाइनल टारगेट कहां तक का है, 23,110 तक का, ठीक है। स्टॉप लॉस आप 800 के लेवल से क्योंकि आप बाइंग कर रहे हैं, तो 750 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें सेल साइड की,
अगर 800 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 710 का रहेगा और अगर 700 का लेवल मार्केट ब्रीच करता है तो उस केस में आप 740 तक के लिए अपने टारगेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, देखिए जो भी डायरेक्शन मार्केट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग पिक करेगा उसी डायरेक्शन में फिर एक अच्छा मूव मार्केट ट्रिगर कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टॉप लॉस सेल के केस में आपको मेंटेन करना है 850 पे, ठीक है। चलिए बात हो गई निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्या लेवल्स दिए थे आपको कि 49,200 से 300 की रेंज में भले ही बैंक निफ्टी खुले, लेकिन आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए 49,100 का, कि 100 को अगर मार्केट होल्ड करेगा तो हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 500 का, सेकंड टारगेट होगा 900 का। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 426 पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने इमीडिएटली लो बना दिया था आपका 49,060 के आसपास का, ये तो एंड ऑफ द डे बना था फिर, ठीक है। तो इसीलिए वो मैं भी आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। तो मतलब 49,100 से 49,100 से लेने का सबको मौका दिया बैंक निफ्टी ने, और हाई क्या है 672 का। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था 500 का। तो जिन लोगों ने 49,100 से बाई करके 500 पे भी बुक किया उन लोगों को भी मिनिमम साइड पे सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो देख के 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। अब आ जाते हैं हमारे पैटर्न पे कि जिन लोगों ने हमारा ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो किया उनको कितना प्रॉफिट मिला। ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, यहाँ आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा 9:15 का, ये फर्स्ट कैंडल है। लो देख लीजिए इसका क्या है 49,063, ठीक है। मतलब 49,000 के आसपास से 49,100 के आसपास से सबको मौका दिया बैंक निफ्टी ने बाइंग करने का, और फिर जो हमारा टारगेट था 500 का वो बैंक निफ्टी ने इसी पॉइंट पे मतलब 10:20 के आसपास आपका टारगेट हिट कर दिया था। तो ये उन लोगों को जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। अब जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस पॉइंट पे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा डबल बॉटम का पैटर्न। अब डबल बॉटम मिला था तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। इस पूरे रेंज में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल डबल टॉप्स थे, तो इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जिट की एंट्री बन रही थी। तो यहाँ पे हमने एक बार पोजीशन एग्जिट किया और उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी में सेल इनिशिएट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने जो गिरावट दी यहाँ पे आपको अगेन डबल टॉप का सॉरी डबल बॉटम का पैटर्न बनाया। अब इस डबल बॉटम में मुझे सेल की पोजीशन अपनी एग्जिट की है मैंने, और यहाँ से सिंपल सा मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया, ठीक है। और आफ्टर दैट इस पॉइंट पे मैंने अपने इस बाइंग की पोजीशन को भी सिंपल सा डबल टॉप देखते हुए एग्जिट कर दिया, और फिर मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया था और मार्केट बहुत ज्यादा कोई मूव देने के मूड में लग भी नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ली, यहाँ पे दूसरी पोजीशन ली और यहाँ पे तीसरी पोजीशन ली। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोग कैप्चर कर सकते थे अगर आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 49,161 का लो है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 161 का लो है, और यहाँ पे आपका हाई है 672 का, ठीक है। तो मतलब वही ऑलमोस्ट 160 से 660 भी अगर आप मानेंगे तो भी 500 पॉइंट्स का यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे वही 660 670 के लेवल से हमने शॉर्ट किया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 900 के आसपास का लो है 48,900 का, तो लगभग 700 पॉइंट्स, क्योंकि 660 और आपका यहाँ पे हाँ 760 पॉइंट्स के आसपास होता है। तो राउंड फिगर में अगर आप 750 भी मानेंगे तो भी इस ट्रेड में हमें 750 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ठीक है। और बात करें अगर इस ट्रेड की तो देखिए वही 900 का लेवल है, 900 से यहाँ पे आपका हाई है 378 का, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स मान सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ही हो रहा है लेकिन मैं एक आपको नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा हूँ राउंड फिगर में, आप चाहे तो घर पे एग्जैक्टली बैठ के प्रॉपर कैलकुलेशन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का अगर पैटर्न आप लोग फॉलो करते तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट आप निकाल सकते थे, 900 प्लस 700 1650 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप बैंक निफ्टी में आज बना सकते थे, जबकि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर में इतने पॉइंट्स का मोमेंटम दिया ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने बाई किया, फिर सेल की पोजीशन बनाई, फिर यहां से एक बार बाई किया, और टोटल हमने प्रॉफिट जनरेट किया 1650 पॉइंट्स का। और वही जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया था उनको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, सिर्फ 400 पॉइंट्स का। ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट डिफरेंस देखिए,
अगर एक बार आप सीख लेंगे तो आप भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का रिटर्न है इस पैटर्न के थ्रू। जितना वीडियो देख के आपको प्रॉफिट मिला उसके 4 टाइम्स ज्यादा का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं एक सिंपल से पैटर्न। और मैं आपको कह भी रहा हूं कि देखिए लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। बस जरूरत क्या है, एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम इस पैटर्न से आप अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। ये लेवल्स आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आज के लेवल्स थे कि कितना क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 1650 पॉइंट्स का, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 400 पॉइंट्स का। अब हम आ जाते हैं कल के मार्केट में कि कल के दिन में बैंक निफ्टी में कैसे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखिए हालांकि चेंजेस कुछ भी नहीं है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं वही सेम लेवल जो कल के हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक क्लोजिंग वहीं पे दी है। 49,100 का ही लेवल रहेगा आपके मेक और ब्रेक का। बैंक निफ्टी खुलेगा 49,100 के लेवल के आसपास आपको मिलेगा, और अगर उसके ऊपर ही 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, तो हम बाइंग ही इनिशिएट करेंगे। हाँ, टारगेट फ्रंट से थोड़ा सा मैं टारगेट्स को आपका छोटा कर रहा हूं। फर्स्ट टारगेट तो आपका वही है 49,500 का, लेकिन सेकंड टारगेट 900 से हम चेंज करके इसको ला रहे हैं 700 पे। ठीक है, अगर हाँ 700 का लेवल को पार करके निकलता है, क्योंकि डेली चार्ट में 700 पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, तो आपका फाइनल अल्टीमेट टारगेट जो बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है वो है 50,300 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,840 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल की, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाता हूं, हम इंट्राडे ट्रेडर से हमारा काम क्या है, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर हम मुझे बाई करना है, किस लेवल के ऊपर मुझे सेल करना है और कहां तक के लिए करना है। अब जैसे यहाँ 500 का मेरा फर्स्ट टारगेट है, 500 ब्रेक होगा तो मैं कहां तक के लिए बाइंग कंटिन्यू रखूंगा, 700 तक के लिए। 700 ब्रेक होगा तो मैं कहां तक के लिए कंटिन्यू रख सकता हूँ, 50,300 के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें आपको जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें हम आपको ये भी सिखाते हैं कि अगर मैं सपोज 700 के अबव मैं वेट कर रहा हूं तो किस पॉइंट पे मुझे पोजीशन एग्जिट कर देना है इस पैटर्न के थ्रू। अगर सपोज 700 के बाद मार्केट 800 का हाई बनाता है और वहां से अगर रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है तो कहां पे आपको एग्जैक्टली अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए, ये भी हम आपको प्रॉपर्ली सिखाते हैं। तो इसीलिए समझा रहा हूं, देखिए कि सीखना इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सीख लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट में सक्सेसफुली अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करने से। तो देखिए सेल के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस 100 पॉइंट की रेंज में आपको कुछ नहीं करना। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 49,000 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, उस केस में आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स फिर जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 48,800 का फर्स्ट टारगेट और 48,550 पे सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप रखेंगे 49,240 के लेवल पे। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखिए। देखिए कि 100 आप 49,100 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर लेगा बैंक निफ्टी तो मैं बाइंग करूंगा। 500 से 700 मेरे इमीडिएट टारगेट है। फर्स्ट हाफ में अगर 700 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है तो मैं अपनी पोजीशन 50,300 की तरफ शिफ्ट करूंगा। नहीं कर पाता है तो 700 में पूरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 48,840 का। सेम अगर 49,100 से 49,000 के रेंज में बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और 49,000 के नीचे अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। टारगेट्स मेरे रहेंगे 48,800 से 48,550 के। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 49,240 पे। क्लियर है? चलिए लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी के भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क कर देता हूं। सेल के केस में फर्स्ट टारगेट है आपका 800 का। ठीक है, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 550 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 49,240 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, बाइंग के केस में तो सेम ही है, 500 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 49,100 के लेवल से आप लोग बाई कर रहे हैं। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 700 का, और अल्टीमेट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका 50,300 का। ये उन लोगों के लिए टारगेट है जो लोग वीडियो ध्यान से प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि हमारे क्या टारगेट्स हैं। ठीक है, चलिए ये लेवल्स हो गए आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। वीडियो भी अगर आप लोग प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे ना तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर सीखेंगे तो कई गुना ज्यादा उससे आप प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं।
तो देखिए देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, अपने लिए डेली का एक अर्निंग सोर्स जनरेट करने का मन है, वो आप अगर चाहें तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 मंथ का होता है, वीकली 5 डेज का, डेली 1 आवर का। ठीक है, इसमें हम आपको 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। डेज कौन कौन से रहते हैं? डेज रहते हैं आपके संडे टू थर्सडे। ठीक है, इन ए वीक 5 डेज का हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं 1 आवर का। और इसमें हम आपको क्या क्या सिखाते हैं? इसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट के थ्रू एक दिन पहले, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ खुल सकता है, ये आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक दिन पहले। फिर ओपन इंटरेस्ट के थ्रू खुलने के बाद आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ खुलने वाला है, तो आपका सपोर्ट या टारगेट जोन या रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस जोन क्या होना चाहिए, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम आपको सिखाते हैं। आफ्टर दैट ये पैटर्न आ जाता है आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। उसके बाद हम आपको इन सिंपल से कुछ इंडिकेटर सिखाते हैं। फिर पुट कॉल रेशियो के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट का मूड यहाँ से बाइंग का है, साइडवेज या सेलिंग का है। और इसके अलावा इंडिया विक्स की मार्केट का फियर और ग्रीड मीटर होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम आपको ये सिखाते हैं। आफ्टर दैट एफआईज और डीआईज का जो डेटा आता है, उससे मार्केट का डायरेक्शन आप कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करवाते हैं इस 1 मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ग्रुप ट्रेनिंग हम प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रह जाते हैं, क्योंकि वो सबके सामने नहीं पूछ पाते। इसीलिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, ऑलमोस्ट 35 to 40 की समथिंग सीट्स होती है, और 35-36 ऑलरेडी फुल हो चुकी है। लास्ट की 3-4 सीट्स बची हुई है। तो किसी को भी इंटरेस्ट है अगर सीखने में, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज सकता है। मैं बाकी के एडिशनल डिटेल्स उन्हें बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।